जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर हम एनवायरनमेंट की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज दोस्तों एनवायरनमेंट की ये 13वीं वीडियो होने वाली है। और पिछली वीडियोस बहुत डिटेलिंग में डिस्कस की गई हैं, जाकर के आप लोग जरूर देखिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, जहां पर आपके लिए चैनल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां और साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके लिंक वहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। दोनों चैनल्स पर जाके हमें आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी हमारा 3-4 वीडियो से जैव विविधता संरक्षण टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी शब्दावलियां या बहुत सारी कंटेंट हम जैव विविधता से रिलेटेड देख चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपसे भारत के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे अभी तक 106 हैं, इनको डिस्कस करेंगे। इन राष्ट्रीय उद्यानों में यदि कोई खास जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती हैं तो उन पर बात करेंगे। साथ ही इन राष्ट्रीय उद्यानों से लगकर कोई नदी बहती है तो उसकी भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के अंदर दोस्तों इस तरह के सवाल जो है पिछले दिनों पूछे जा चुके हैं। साथ ही भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, जो कि 1973 में शुरू हुआ था, उसके टाइगर के संरक्षण के लिए अभी तक जो है दोस्तों तकरीबन 58 टाइगर रिजर्व्स बनाए जा चुके हैं इंडिया के अंदर। उन सभी टाइगर रिजर्व्स पर हम बात करेंगे। साथ ही आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड हैं, जो कि रामसर साइट, जो हमारे 1971 में रामसर कन्वेंशन ईरान के शहर रामसर में हुआ था, उसके तहत संरक्षण आर्द्र भूमियां हैं, जो कि भारत में अब बढ़ करके 89 हो चुकी हैं। तो इन सभी 89 आर्द्र भूमियों को भी देखेंगे। साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण की एक महत्वपूर्ण स्वस्थानीय विधि है वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना। तो सभी भारत में जितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उसमें से हम सभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी आपसे नहीं पूछे जाते। लेकिन हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि लगभग वन्य जीव अभ्यारण्य जो हाईलाइटेड है वो आपको याद होने चाहिए। साथ ही भारत में एलिफेंट्स के लिए जो 1992 के अंदर 1992 के अंदर हाथियों के संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई थी। उसके तहत हाथी रिजर्व्स भी भारत में बनाए गए, उनकी भी जो सारणी है उसको देखेंगे। साथ ही बहुत सारे पक्षी अभ्यारण्य हैं भारत के अंदर, उनका भी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत में जैव विविधता से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण संरक्षण की विधियां हैं, वो चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, टाइगर रिजर्व हो, आर्द्र भूमि हो, वन्य जीव अभ्यारण्य हो, हाथी रिजर्व हो या पक्षी अभ्यारण्य, सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जिसमें आप नेशनल पार्क्स की देखेंगे बातें, यानी कि इंडिया में राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो इंडिया के राष्ट्रीय उद्यान IUCN की कैटेगरी 2 के अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। और भारत के अगर पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी, जिसे हम अभी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिम ओनिल ने इसकी स्थापना की थी, एक अंग्रेज जो है अधिकारी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 1972 में भारत ने इंडिया की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया था। साथ ही टाइगर के संरक्षण के लिए 1973 में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। ठीक है, 106 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो भारत के टोटल एरियाज को कवर करते हैं और भारत के टोटल लैंड मास के 1.35% पर ये हमारे राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। साथ ही दोस्तों अब आइए राज्यवार स्थिति देख लेते हैं एक एक करके नेशनल पार्क्स इन इंडिया की। अच्छा, नेशनल पार्क की स्थापना कैसे होती है, उससे संबंधित प्रावधान ये क्या होते हैं, क्या कैसे होता है, यदि इसे जानना है तो हमारे अभी तक बनाए गई 10वें या 11वें वीडियो के अंदर आपको ये सारी स्थितियां मिल जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ सारणी डिस्कस की जाएगी जो कि राज्यवार स्थिति उनकी क्या है उसे बताती है। देखिए, सबसे पहले हम अंडमान निकोबार से बात शुरुआत करेंगे, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक द्वीप समूह भी है। तो अंडमान निकोबार में देखेंगे कितने नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले पूरी सारणी ऐसे ही चलेगी, हम नेशनल पार्क का नाम डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित कुछ फोटोएं देखेंगे जिनमें
कुछ स्पीसीज आपको नजर आएंगे, साथ ही लोकेशन देखेंगे कि यानी कि अंडमान निकोबार के अंदर भी वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, वो कब बना उसे देखेंगे। साथ ही नोटेबल फीचर्स क्या हैं, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जैसे पर्वत पठार या कोई बायोस्फीयर रिजर्व का अगर ये हिस्सा है तो उसे भी देखेंगे। साथ ही फ्लोरा एंड फौना, यहाँ पर जीव जंतु या वनस्पति कैसी पाई जाती है या कोई अगर महत्वपूर्ण है तो उसकी बात कर लेंगे। साथ ही आगे हम जो है सारणी के अंदर यहाँ पर नेशनल पार्क के अंदर जो रिवर्स वगैरह बहती हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अंडमान निकोबार के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उनकी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले कैंपबेल बे नेशनल पार्क है, यानी कि कैंपबेल खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। वहां पर निकोबार ट्रेशर पाया जाता है जो कि IUCN के अंदर इंडेंजर्ड स्पीसीज में पाया जाता है और सिर्फ ये निकोबार आइलैंड में स्थित है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर स्थित है। 1992 में इसकी स्थापना हुई। ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं में प्रसिद्ध है क्रैब खाने वाला मकाक और निकोबारी ट्रेशर। ये चीज ध्यान में आप लोग रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, गलाथिया नेशनल पार्क है। गलाथिया नेशनल पार्क 1992 में स्थापित हुआ। गलाथिया रिवर इससे बहती है और जो कि जाइंट रॉबर क्रैब और निकोबारी पिजन कबूतर और मेगापोड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। और निकोबारी जो कबूतर है ये एक थ्रेटेंड स्पीसीज है जो कि निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जो कि वंडूर में है, अंडमान निकोबार के अंदर। वंडूर एक जगह है, वहां पर ये स्थित है, ठीक है। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क भारत का एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी बातचीत हमने अपने पिछले वीडियोस में की है। अगर आपने देखा होगा तो आप समझ पाए होंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, अंडमान निकोबार के अंदर कैंपबेल नेशनल पार्क, गलाथिया नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये स्थित है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 6 है तो 3 और डिस्कस करेंगे, जिनमें माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माउंट मणिपुर यहाँ पर एक फेमस श्रेणी है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अंतर्गत महत्वपूर्ण संरक्षित बर्ड एरिया है, ध्यान में रखेंगे। और इस पार्क को बटरफ्लाई हॉटस्पॉट के रूप में भी जाना जाता है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क को याद में रखेंगे। अंडमान का वाइल्ड बिग्स साल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पर पाया जाता है, टर्टल पाया जाता है और रॉबर क्रैब भी यहाँ पर पाए जाते हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क के अंदर। इसकी ये विशेषताएं आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार के अंदर रिची आर्कीपेलागो आइलैंड पर स्थित है। 1996 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है सैंडल पीक नेशनल पार्क जो कि सैंडल पीक नाम से एक वहां पर अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची श्रेणी भी है, ठीक है। सैंडल पीक के अंदर स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान में रखेंगे कैलपोंग डैम रिजर्वर भी जो है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मोन्यूमेंट है, ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको देख लेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आप देखेंगे। टोटल हैं 3 राष्ट्रीय उद्यान और इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों की आपसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, और राजीव गांधी नेशनल पार्क जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं, और साथ ही श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, की 3 नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, ध्यान में रखिएगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क के अंदर जो है दोस्तों ये लोकेशन आप लोग ध्यान में रखेंगे, 2008 में इसकी स्थापना हुई। ये महत्वपूर्ण बर्ड डाइवर्सिटी यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के तहत स्थापित है। साथ ही फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो महत्वपूर्ण जीव जंतुओं में यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेंगे, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट आपको देखने को मिलेगी और किंग कोबरा यहाँ का महत्वपूर्ण जीव के रूप में पाया जाता है। और ध्यान में रखेंगे पापीकोंडा नेशनल पार्क में एक नदी बहती है जिसका नाम है गोदावरी, ये महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना है। साथ ही राजीव गांधी नेशनल पार्क की बात करें तो रामेश्वरम के निकट है, 2005 में स्थापित हुआ था। और पेन्ना रिवर नाम से एक नदी जो है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क में बहती है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क दोस्तों ये तिरुमाला शेषाचलम पहाड़ियों के में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई। येलो थ्रॉटेड बुलबुल और व्हाइट रैम्ड वल्चर यहाँ पर पाया जाने वाला मुख्य जीव जंतुओं में शामिल है। तो आंध्र प्रदेश की ये 3 जो है
जो राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग उसको याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात आइए यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में दो राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला है माउलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर नामदफा उड़न गिलहरी भी पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों अगर बात करें तो सियांग वैली में इसकी लोकेशन है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। कितना एरिया कवर करता है यहाँ पर देख लीजिए। और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है माउलिंग नेशनल पार्क। और यहाँ पर टाकिंग, गोरल, इंडियन लेपर्ड, बंगाल टाइगर, बार्किंग डियर और रेड पांडा जैसे जीव पाए जाते हैं। और सियोम नदी जो है ना दोस्तों याद रखिएगा माउलिंग नेशनल पार्क से होकर बहती है। साथ ही आगे नामदफा नेशनल पार्क की बात करें तो ये मियाओं के निकट स्थित है, ध्यान में रखेंगे। 1983 में इसकी स्थापना हुई। ये नेशनल पार्क जो है कि दोस्तों मिजोरम और मणिपुर कचीन रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है नामदफा नेशनल पार्क। और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को आप ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से पाए जाते हैं। नामदफा उड़न गिलहरी, ठीक है, रेड पांडा, ढोल, ठीक है, और सन बियर, इंडियन वुल्फ, एशियाटिक ब्लैक बियर, ये सब पाए जाते हैं। गौर पाया जाता है, बहुत सारे जीव जंतु हैं। या आप लोग जो है कि आराम से वीडियो पॉज करके देखिएगा, समय का अभाव रहता है इसलिए जल्दी जल्दी हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है असम का नेशनल पार्क। असम के जितने भी नेशनल पार्क हैं उनकी हम जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं। आइए, असम में 7 नेशनल पार्क हैं टोटल, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, 7 नेशनल पार्क में पहला है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, तिनसुकिया के निकट स्थित है। स्वैम्प फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। 1999 में इसकी स्थापना होती है। और लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन में ये पाया जाता है। और साथ ही फ्लोरा एंड फौना में देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण जो है वाइल्ड वाटर बफेलो, गंगेटिक रिवर डॉल्फिन यहाँ पर पाई जाएंगी। साथ ही ब्रह्मपुत्रा नदी, लोहित नदी, डिब्रू रिवर यहाँ पर बहती है। ध्यान में रखिएगा इन 3 नदियों को माउलिंग नेशनल पार्क से डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क से ये बहती है। ठीक है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये भी असम में है। ठीक है, और ये डिगबोई के निकट है, ध्यान में रखेंगे। इसको डिक्लेयर किया गया रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत 2021 में ये बना। ठीक है, लार्जेस्ट लोलैंड फॉरेस्ट इन इंडिया है ये, ध्यान में रखेंगे। व्हाइट विंग्ड डक और स्लो लोरिस यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। और दिहिंग नदी दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये चीज आप लोग मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे। साथ ही रायमोना नेशनल पार्क भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये गोसाईगोंग के निकट जो है पड़ता है। और 2021 में इसकी स्थापना हुई। ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स का ये हिस्सा है। और साथ ही ग्रीस गोल्डन लंगूर यहाँ पर पाए जाएंगे। और संकोस नदी जो है रायमोना नेशनल पार्क से होकर बहती है, ध्यान में रखिएगा। तो असम के 7 नेशनल पार्कों में से 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे 4 और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण असम का नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान में रखिएगा। और काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है इंडियन राइनोसोरस के लिए, जो कि 1 हॉर्न यानी कि 1 सींग वाले भारतीय जो गैंडे हैं उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 1985 में शामिल किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। और बफेलोज, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, इंडियन राइनोसोरस, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, वाइल्ड वाटर बफेलो, एशियन एलिफेंट और स्वैम्प डियर, ये सब यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। और ध्यान में रखिएगा जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है उससे बहने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में से, उसकी सहायक है मोरा, दीफलू, मोरा, धनसिरी। ठीक है, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ध्यान में रखेंगे, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर बहती हैं। उसके बाद असम का एक और फेमस नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, ध्यान में रखिएगा। ये बरपेटा रोड के निकट स्थित है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है 1985 से। यहाँ पर रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान और ये बायोस्फीयर रिजर्व है, साथ ही हाथी रिजर्व भी इसको जाना जाता है मानस नेशनल पार्क को। यहाँ पर इंडियन एलिफेंट्स पाए जाएंगी, वाइल्ड वाटर बफेलो पाए जाएंगे, कैब लंगूर पाए जाएंगे, रेयर स्पीसीज भी पाए जाएंगे जैसे असमी जो है रूब्ड टर्टल इसमें पाए जाएंगे, हिस्पिड हियर गोल्डेड पाए जाएंगे। और साथ ही लंगूर और
पिग्मी हाग की एक जो दुनिया का सबसे छोटा सुअर प्रजाति है वो भी आपको मानस नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर नदियां आप लोग ध्यान में रखेंगे, मानस रिवर और बेकी रिवर, ये दोनों नदी यहाँ पर मानस नेशनल पार्क से होकर बहती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों नमेरी नेशनल पार्क भी है असम के अंदर, और ये दोस्तों बुलकोपोंग ये जगह है, इसके निकट स्थित है। 1998 में ये जो है कि इसकी स्थापना हुई। और साथ ही दोस्तों ध्यान में रखेंगे ये जो है कि बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियन फेरी, ब्लूबर्ड वगैरह जैसे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही नमेरी नेशनल पार्क के अंदर नदियां कौन कौन सी बहती हैं वो आपको ध्यान में रखना है। कामेंग रिवर, ठीक है, और इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां जिनमें नमेरी, दिनाई, दीजी, ये सब नदियां जो है कि नमेरी नेशनल पार्क से होकर बहती हैं, ध्यान में रखिएगा, आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, असम का, ठीक है, असम का ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं राजीव गांधी नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, ओरांग इसको बोलते हैं, ओरांग, ओरांग नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा, ओरांग, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, ध्यान में रखेंगे ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, और ये असम में स्थित है। ठीक है, ये नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर के उत्तरी किनारे पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर ग्रेट इंडियन राइनोसोरस पाए जाएंगे, पिग्मी हाक पाए जाएंगे, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, साथ ही बंगाल टाइगर, हॉग डियर, गंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है, और इंडियन पेंगोलिन भी यहाँ पर राजीव गांधी या ओरांग नेशनल पार्क के अंदर पाए जाएंगे। साथ ही ध्यान में रखिएगा इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क 1992 में पड़ा, ध्यान में रखिएगा पब्लिक ओपिनियन के तहत। और नदी इससे कौन सी बहती है ध्यान में रखेंगे, तो रिवर है धनसिरी, फ्लो अलोंग वेस्टर्न एज ऑफ द पार्क। धनसिरी जो है इसके जो है पश्चिमी किनारे से होकर बहती है। राजीव गांधी या ओरांग नेशनल पार्क ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण होगा। अब आइए बिहार के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो बिहार में एक है, ध्यान में रखेंगे, जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और वाल्मीकि नेशनल पार्क को हम देखेंगे वाल्मीकि नगर के निकट जो है बगहा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बगहा में स्थित है और 1978 में इसकी स्थापना हुई। थीरू पीपल्स का ये घर है, यानी कि थीरू जो जनजातियां हैं उसका घर है। फ्लोरा एंड फौना, थारू, थारू सॉरी, थीरू नहीं थारू, ये ध्यान में रखें, थारू जनजातियां जो है। और यहाँ पर कौन, बंगाल टाइगर, इंडियन गौर, इंडियन राइनोसोरस, एशियन ब्लैक डियर, इंडियन एलिफेंट और इंडियन लेपर्ड जैसे जीव यहाँ से पाए जाते हैं नेशनल वाल्मीकि नेशनल पार्क में। और नदियां कौन सी बहती हैं, गंडक नदी, सोन नदी, ठीक है, और प्रचंड रिवर, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। बुरही नदी, गंडक नदी और पंडाई नदी भी वाल्मीकि नेशनल पार्क से होकर बहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क है, इन तीनों सॉरी छत्तीसगढ़ में तीनों नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क पहला है छत्तीसगढ़ का, इसके बारे में देखेंगे। अंबिकापुर के नजदीक जो है पड़ता है, 1981 में इसकी स्थापना हुई। और ये जो है कि छत्तीसगढ़ का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, यानी कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ही है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अब आइए इंद्रावती नेशनल पार्क को देख लेते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, दंतेवाड़ा के निकट ये स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर वाइल्ड बफेलो, टाइगर और हिलमियंस नाम के कुछ जीव पाए जाते हैं। और इंद्रावती नेशनल पार्क से आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो इंद्रावती नदी है वो बहती है, जो महानदी की एक सहायक नदी है, ये आप लोग मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे। और साथ ही दोस्तों कंगर नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, सॉरी कांगेर घाटी ऐसे लिखेंगे, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, जगदलपुर के निकट स्थित है, 1982 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये अजीब सा प्रोनाउंस करने वाला कोई जीव यहाँ पर पाया जाता है, इसको आप लोग खुद प्रोनाउंस करिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं गोवा के अंदर। गोवा में एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है, मोलेम,
ध्यान में रखेंगे। मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा के अंदर पाया जाता है, मोल्लेम के निकट है। 1987-78 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर फेमस दूध सागर झरना है, दूध सागर जलप्रपात जो है ये यहाँ पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। साथ ही महादेव टेम्पल ऑफ कदम्बा आर्किटेक्चर भी यहाँ पर पाया जाता है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। मोल्लेम नेशनल पार्क गोवा की ये विशेषताएं हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे गुजरात के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और ये भावनगर और वल्लभीपुर, धोलेरा और धनदुका के निकट जो है पाया जाता है। ब्लैक बक नेशनल पार्क ध्यान में रखेंगे, गुजरात में स्थित है, इंपॉर्टेंट होगा। पूरे 4 नेशनल पार्क गुजरात के अंदर इस समय स्थित हैं। और ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन यहाँ पर होता है। ब्लैक बग, लेसर फ्लोरिकन यहाँ पर मुख्य रूप से जीव पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बस्टर्ड भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हाइनास भी, बंगाल फ्लॉक्स, इंडियन जैकॉल, जंगली कैट एंड मेनी अदर स्मॉल मैमल्स यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। फिर गिर नेशनल पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शासन गिर तुलसी सयम नाम का कोई तालाला नाम की जगह है, यहाँ पर इसके नजदीक है। 1965 में जो है गिर नेशनल पार्क बना। ओनली हैबिटेट है एशियाटिक लायन का, यानी कि एशियाई शेरों का ये एकमात्र जो है कि आवास यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाया जाएगा। और कौन सी नदियां बहती हैं ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिरन और मचुंदरी रिवर और सिंगोड़ा नदी यहाँ पर बहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। गुजरात के ब्लैक बक और गिर नेशनल पार्क के बारे में इतना ध्यान में रखेंगे। 2 और हैं गुजरात के अंदर, इसको देख लेते हैं। जैसे मरीन नेशनल पार्क जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, द्वारका बेट के निकट स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई, ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ के निकट स्थित है। ये भारत के एक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस में की हुई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही वंसदा नेशनल पार्क ये गुजरात का एक 1979 में घोषित नेशनल पार्क है, वंसदा सिटी के निकट स्थित है। यहाँ पर कुछ जीव जंतु पाए जाएंगे, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी जीव जंतु हैं यहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। अब आइए चलते हैं हम हरियाणा की तरफ और देखते हैं हरियाणा में कितने नेशनल पार्क जो है पाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट होगा हरियाणा राज्य, ठीक है। 2 नेशनल पार्क हैं, एक कालेसर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कालेसर की बात करें तो ये बिलासपुर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। 2003 में कालेसर की स्थापना हुई। ये शिवालिक पहाड़ियों में स्थित है और यमुना नदी कालेसर नेशनल पार्क से होकर बहती है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो ये गुरुग्राम में है, ध्यान में रखिएगा। 1991 में इसकी स्थापना हुई और 2021 में इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको रामसर साइटों में भी देखने को मिलेगा। तो हरियाणा के 2 नेशनल पार्क कालेसर और सुल्तानपुर को आप लोग याद में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के 5 राष्ट्रीय उद्यानों को देखेंगे। यहाँ पर 5 के 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आइए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के 5 के 5 राष्ट्रीय उद्यानों को हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है इंदर किला नेशनल पार्क, तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क, चौथा है पिन वैली नेशनल पार्क और 5वां है सिम्बाबारा, ठीक है, सिम्बालबारा इसको ऐसे बोलते हैं। ये नेशनल पार्क 5 हैं टोटल जो है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, एक एक करके। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1985 में इसकी स्थापना हुई, कुल्लू के नजदीक स्थित है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ये 2014 में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना को देख लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर बहने वाली नदी सेंजी रिवर, पार्वती नदी, ब्यास नदी और तीर्थन नदी, ठीक है, और जीवानल नदी यहाँ पर मुख्य रूप से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में से होकर गुजरती है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इंदर किला नेशनल पार्क की बात करें तो ये मनाली के नजदीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। ब्यास नदी इंदर किला रिवर से होकर के बहती है। खीर गंगा नेशनल पार्क की तरफ बढ़ते हैं तो ये दोस्तों कसोल के निकट स्थित है हिमाचल प्रदेश में, 2010 में इसकी स्थापना हुई।
पॉपुलर डेस्टिनेशन है हाइकिंग के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और पार्वती नदी जो है खीरगंगा नेशनल पार्क से होकर बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे पिन वैली में, तो पिन वैली नेशनल पार्क 1987 में इसकी स्थापना हुई। कोल्ड डेजर्ट्स का एरिया है, ठीक है। इसके पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतुओं को आप ध्यान में रखिएगा। और पिन रिवर जो है इस नेशनल पार्क से होकर बहती है, पिन वैली से। और साथ ही सिंबल 12 की बात करें, सिम्बाल 12 की, तो ये दोस्तों 2010 में स्थापित हुआ और गोरल, सांभर, डियर और चीतल वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये 5 हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क आप याद रखिएगा, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली और सिंबल 12, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क को देखते हैं। यहाँ पे 4 नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के हैं जो कि स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, एक बार जो है कि पढ़िएगा। तो ये है दांचीग्राम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजी नेशनल पार्क और आपका सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जिसको सलीम अली बोलते हैं, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। और दोस्तों दांचीग्राम से देखना शुरू करते हैं, श्रीनगर में स्थित है, 1981 में इसकी स्थापना हुई है। हंगुल कश्मीरी स्टैग आप सब जानते हैं यहीं पर पाया जाता है, ये एकमात्र क्षेत्र है कश्मीरी स्टैग का, हंगुल का, ठीक है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों में हंगुल, थार, लेपर्ड, ठीक है, कैट, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, ओटर, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। और सरबंद रिजर्वर का ये हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है किश्तवाड़। किश्तवाड़ जो है दोस्तों किश्तवाड़ में है, 1981 में इसकी स्थापना हुई। हिमालयन स्नोकॉक और ब्राउन बियर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मरुसूदर रिवर और चेनाब रिवर जो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये चीज आप लोग मुख्य रूप से याद में रखेंगे। एंड चौथा काजिंग नेशनल पार्क, ये जो है बारामूला में स्थित है, 1982 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और काजीनाग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक स्थित है और इसमें कुछ पाए जाने वाले जीव जंतु आप याद रखिएगा। और झेलम नदी इससे होकर बहती है। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क यानी कि सलीम अली नेशनल पार्क की बात करें तो ये श्रीनगर में स्थित है, 1981 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। रॉयल स्प्रिंग वोल्फ कोर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, और डल लेक जो है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क में बहती है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट आगे चले तो झारखंड आपको देखने को मिलेगा। तो झारखंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसको क्या कहते हैं, बेतला नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये मेदिनीनगर के समीप स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना हुई। इंडियन बाइसन, एलिफेंट, हाइनाज, मंकी और लेपर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही उत्तरी कोयल रिवर जो है कि बेतला नदी से होकर के बहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कर्नाटक के 5 नेशनल पार्क हैं, ध्यान में रखेंगे, पांचों को एक एक करके देख लेंगे। अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क और बन्नेर घट्टा। तो आप लोग पहले अंसी को देखिए। अंसी नेशनल पार्क काली टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक है। ग्रेट हॉर्नबिल टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, बियर, एलिफेंट वगैरह पाए जाते हैं। और काली नदी जो है अंसी नेशनल पार्क से होकर बहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक का है। बांदीपुर नेशनल पार्क आप लोग ध्यान में रखेंगे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये हिस्सा है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत ढेर सारे हैं। और काबिनी नदी और मोयर नदी, ये 2 नदियां जो है यहाँ पर आपको देखने को, ध्यान में रखेंगे। काबिनी रिवर बांदीपुर नेशनल पार्क से, मयूर रिवर भी बांदीपुर नेशनल पार्क से होकर बहती है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु बहुत ज्यादा हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है बन्नेर घट्टा, जो कि नेशनल पार्क है, कर्नाटक में स्थित है, 5 में से ये तीसरा है। और ये पार्क जो है एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, ध्यान में रखिएगा। और सत्यमंगलम फॉरेस्ट का ये हिस्सा है। और दोस्तों यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जीव हैं बहुत ज्यादा, जिसमें टाइगर, स्लॉथ बियर, पिकॉक, एलिफेंट, सांभर, डियर, लेपर्ड वगैरह बहुत सारे जीव हैं। और मुख्य रूप से एशियाटिक लायन और वाइल्ड डॉग्स यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे कर्नाटक के नेक्स्ट नेशनल पार्क की तरफ, और 2 हैं दोस्तों, कुंद्रेमुख, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये तुंगा रिवर और भद्रा, तुंगा और भद्रा 2 नदियां हैं, वो कुंद्रेमुख जो कर्नाटक का एक नेशनल पार्क है, यहाँ से होकर के बहती है। यहाँ पर कार्निवोरस कौन कौन से पाए जाएंगे, नागरहोल नेशनल पार्क में, नागरहोल, ठीक है। नागरहोल के आपको ध्यान में रखिए, काबनी रिवर का हिस्सा है, सेपरेट नागरहोल फ्रॉम बांदीपुर
नेशनल पार्क से अलग हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पाए जाने वाले कॉर्नियोरस में बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, ढोल, स्लॉथ बियर, ठीक है, हाइना, ये सब पाए जाएंगे। और बहुत सारे जीव नागरहोल नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे केरल की तरफ। केरल में कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। 6 का नाम जो है मैं अगर आपको बताऊं तो अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेटन, पंबाडोम, पेरियार और साइलेंट वैली, ये 6 नेशनल पार्क है। 6 में से एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला आपका अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों एलिफेंट, टाइगर, नीलगिरी तहर, गौर, स्पॉटेड डियर, सांबर, गजल्स, जायंट स्क्वायरल, ठीक है, हनुमान लंगूर और फ्लाइंग स्क्वायरल यानी कि उड़न गिलहरी पाई जाती है। और पाम्बर रिवर यहाँ से होकर बहती है अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क से, ध्यान में रखिएगा। इराविकुलम नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर ये लैंड ऑफ नील कुरुंजी पाया जाता है। नील कुरुंजी का एक पुष्प होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अनाईमुडी दक्षिण भारत की एक ऊंची पर्वत श्रेणी है। और ये दोस्तों नीलगिरी तहर और नील कुरुंजी फूल के लिए मुख्य रूप से इराविकुलम नेशनल पार्क पाया जाता है। लॉयन टेल्ड मकाक यानी कि सिंगपुच्छी बानर, बंदर, और गौर और इंडियन मुंटजेक ये पाए जाएंगे। और सांभर डियर भी यहाँ पे पाया जाएगा। और ध्यान में रखिएगा पाम्बर रिवर ये जो है इराविकुलम नेशनल पार्क और अनाबीमुडम दोनों से होकर के बहती है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखेंगे। मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, ये भी केरल का एक नेशनल पार्क है, ठीक है। इराविकुलम नेशनल पार्क और पंबाडुम 16 नेशनल पार्क जो है रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित है। एलिफेंट यहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है मथिकेट्टम में, ध्यान में रखेंगे। और अब पंबाडुम नेशनल पार्क ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, पंबाडुम। और ये नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी फ्लाई कैचर और ब्लू रॉक ट्रस यहाँ पर पाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट होगा। फिर पेरियार नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पेरियार नेशनल पार्क के जीवों को आप लोग देख लेंगे। पेरियार नदी और पाम्बर नदी ये 2 नदियां यहाँ से होकर बहती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नीलगिरी मालाबार पैराकीट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी और ये सब, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जीवों को, ठीक है, नीलगिरी पैरागेट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी रंगूर, ये सब यहाँ की इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल का एक महत्वपूर्ण जो है कि नेशनल पार्क है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। लॉयन टेल्ड मकाक यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और साथ ही सिर्फ साइलेंट वैली जो आंदोलन था वो इसी के लिए चलाया गया। और यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जीवों को ध्यान में रखिएगा, इंडियन बाइसन, ठीक है, और फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब ध्यान में रखिएगा। और कुंतीपुझा नदी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कुंतीपुझा नदी, ठीक है, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क से ही होकर बहती है। अब दोस्तों लद्दाख का एकमात्र नेशनल पार्क हेमिसाई, इसको देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लद्दाख का। और स्नो लेपर्ड मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है, ये आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे, बेहतर होगा। आगे हम बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश के 11 नेशनल पार्क जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसको देखेंगे। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की अगर आप बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जिनमें बांधवगढ़, मंडला प्लांट फॉसिल, कान्हा, माधव और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, पन्ना, संजय, सतपुड़ा वन विहार, ये सब नेशनल पार्क जो है कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। टोटल 11 हैं, ध्यान में रखेंगे, इनको एक एक करके देखेंगे। बांधवगढ़, ठीक है, उमरिया जिले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। वेरी हाई टाइगर डेंसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 1968 में इसकी स्थापना हुई। बंगाल टाइगर और स्ट्रिप्ड हाइना यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क से ध्यान में रखिए कौन कौन सी नदी बहती है, तो सोन नदी, बनसागर लेक इसी जो है नेशनल पार्क का हिस्सा है, ध्यान में रखेंगे। डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क 2011 में बना, ठीक है। गुंगुआ फॉसिल नेशनल पार्क डिंडोरी के निकट है, 1983 में बना। कान्हा टाइगर रिजर्व आप सब जानते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है, मंडला जिले में
और बालाघाट जिले में इसका रीजन पड़ता है। ये जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो है एमपी का। कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, 1955 में बना था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बारहसिंघा और स्वयं डियर यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और हालो एंड बंजर रिवर, हालो एंड बंजर रिवर जो है कान्हा नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। कूनो नेशनल पार्क, जहां आप जानते हैं कि जो है कि प्रोजेक्ट चीता यहाँ पर चलाया गया है और चीतों को अफ्रीका से लाकर के यहीं पर बसाया जा रहा है। ठीक है, कूनो नेशनल पार्क 2018 में बनाया गया, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एशियाटिक लायन यहाँ पर पाए जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट रेन इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चलाया गया। इंडिया का पहला चीता सेंचुरी कूनो नेशनल पार्क है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है। कूनो रिवर जो है कूनो नेशनल पार्क से बहती है, इंपॉर्टेंट है। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी जिले में है, 1959 में बना, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 2012 में 22 में रामसर साइट भी घोषित हुआ। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना जिले में है, ध्यान में रखिएगा, एक सेंचुरी का भी हिस्सा है, 1983 में बना। केन रिवर जो है पन्ना नदी पन्ना नेशनल पार्क से होकर बहती है, ध्यान में रखिएगा। और पेंच नेशनल पार्क जो है दोस्तों 1975 में बना। ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग और जंगल बुक पेंच नेशनल पार्क पर ही जो है कि सेट हुई है, ध्यान में रखिएगा। पेंच रिवर यहाँ पर बहती है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे संजय नेशनल पार्क। ठीक है, संजय नेशनल पार्क ये भी एमपी का एक नेशनल पार्क है, नर्मदा घाटी में स्थित है, 1981 में बना। सतपुड़ा नेशनल पार्क ध्यान में रखेंगे, नर्मदापुरम जिले में स्थित है, 1981 में बना। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल जिले में स्थित है, 1979 में बना था, ध्यान में रखेंगे। तो ये टोटल 11 नेशनल पार्क हैं एमपी के अंदर, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र के 6 नेशनल पार्क को हम समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो महाराष्ट्र में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं? 6 के 6 को थोड़ा सा देखने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इसमें ये आपको चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, 2004 में इसकी स्थापना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंदोली इंपॉर्टेंट है। और फिर गूगामल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है जिसको बोरीवली में स्थित है, ध्यान में रखेंगे। और तदोबा नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है कि नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र के हैं। तो टोटल 3, 2, 5 हो गए हैं। ठीक है, एक और हम डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के टोटल 6 नेशनल पार्क हुए हैं। ठीक है, संजय गांधी बोरीवली में स्थित है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और संजय गांधी नेशनल पार्क की विशेषता है, इसमें इंडियन लेपर्ड, ठीक है, मकाक, बोनेट मकाक, स्पॉटेड डियर, हनुमान लंगूर, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे मणिपुर के अंदर 2 नेशनल पार्क। मणिपुर में कौन कौन से? द मोस्ट इंपॉर्टेंट केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जो भारत का ही नहीं शायद दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है मणिपुर वाला केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। और इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें, मणिपुर में जो केबुल लामझाओ है तो ये लोकटक झील में स्थित है। यहाँ पर जो है संगाई या थामिन मृग पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे, थामिन डियर। और ये जब लोकटक झील में स्थित एक वनस्पति फुमडी के जब ऊपर चलता है तो जब, क्योंकि ये फुमडी फ्लोटिंग है, ऐसे हैं, तो जब ये चलेगा ये हिरन इस पर, तो ये डांसिंग करता हुआ नजर आता है। तो ये थामिन डियर जो है मणिपुर में लोकटक झील में पाई जाने वाले फुमडियों पर चलता है। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ेंगे, सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ट्रैगोपन टाइगर एंड लेपर्ड यहाँ पर पाए जाने वाले जीव हैं। बहुत सारी नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, सिरोही नेशनल पार्क से ध्यान में रखेंगे। मेघालय में 2 नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लीजिएगा, बालाफक्रम और नोकरेक, बहुत इंपॉर्टेंट। बालाफक्रम नेशनल पार्क में आपको वाइल्ड वाटर बफेलो, रेड पांडा, ठीक है, और मार्बल कैट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ग्रासलैंड, बम्बूज फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीजियस ट्रीज और कार्निवोरस प्लांट वगैरह यहाँ पर बहुत सारे पाए जाते हैं बालाफक्रम में के अंदर। और नोकरेक नेशनल पार्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता, वर्ल्ड यूनेस्को के वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे
और हम देखेंगे मिजोरम के 2 नेशनल पार्क। मिजोरम में मुरलेन और आप देखेंगे फवंगफुई, उसको हम फवंगफुई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और चिमतुरपुई रिवर यहाँ पर फवंगफुई नेशनल पार्क से बहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और नागालैंड की तरफ बढ़ते हैं, नागालैंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, इटांकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पर पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना में से बहुत सारे जो है कि जीव यहाँ पर मेंशन है, और आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा उड़ीसा की तरफ बढ़ेंगे। उड़ीसा में हम 2 नेशनल पार्क देखते हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क। भितरकनिका मैंग्रोव्स के लिए और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए बहुत फेमस है। इंडियन पाइथन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ओलिव रिडले कछुओं का जो है कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर ये अरेबाडा यानी कि अपना घोंसला बना करके इस पर अंडे देते हैं, और भारी मात्रा में यहाँ पर आपको जो है कि ओलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही जो है ये भितरकनिका नेशनल पार्क के रिवर की बात करें तो ब्राह्मणी नदी, ठीक है, और बैतरणी नदी और पैथसाला नाम से नदी है, ठीक है, वो भी यहाँ पर बहती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के 5 नेशनल पार्क्स को देखेंगे, जिनमें से आपको जो है डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, जिनमें आपको चिंकारा मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। फिर आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, और रामसर साइट भी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान में रखेंगे। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का काफी फेमस है, और नेशनल चंबल सेंचुरी का ये हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर कई नदियां बहती हैं मुकुंदरा हिल्स में, चंबल, काली, अहू रिवर और रमजान नदी, ध्यान में रखेंगे। रमजान नदी जो है मुकुंदरा हिल्स से, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, ध्यान में रखेंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान का टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान में रखेंगे। बनास और चंबल नदियां रणथंभौर नेशनल पार्क से होकर गुजरती हैं। फिर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग सिक्किम की तरफ। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसका हिस्सा है, और जेमू ग्लेशियर भी इसका एक पार्ट है, ध्यान में रखेंगे। तिस्ता नदी इससे होकर गुजरती है, और इसके फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन तहर, ढोल और स्लॉथ बियर जैसे जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में 5 नेशनल पार्क है टोटल, और तमिलनाडु के 5 नेशनल पार्क की स्थिति को देखते हैं तो इंदिरा गांधी सेंचुरी नेशनल पार्क, ये जो है अन्नामलाई भी इसको बोलते हैं, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इसको जनरली जाना जाता है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको टाइगर्स, लेपर्ड, एलिफेंट, ठीक है, और ढोल जो जंगली कुत्ते होते हैं उन्हें हम ढोल कहते हैं, वो देखने को यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और गुंडी नेशनल पार्क तमिलनाडु के अंदर है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर जो है चीतल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ब्लैक बक्स यहाँ पर और जयकाल भी देखने को मिलते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो है कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक कोरल आइलैंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैंग्रोव की बहुत सारी प्रजातियां, जिसमें राइजोफोरा, एविनचिनिया, बहुत सारी और भी कई प्रजातियां मैंग्रोव की यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे, और इसका मैंने जिक्र जो है अपने पिछले वीडियोस में बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाते हुए भी किया है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मुदुमलाई नेशनल पार्क भी तमिलनाडु का है, ठीक है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, ध्यान में रखेंगे। और मायोर नदी जो है कि मुदुमलाई नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही मुकुर्थी नेशनल पार्क है, जो कि जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल किया जाता है, और इसके मुख्य जीव में नीलगिरी तहर है, ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु जो स्टेट है उसका राज्य पशु का दर्जा नीलगिरी तहर को दिया गया है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना में 3 नेशनल पार्क हैं, महावीर जो है हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, कासू ब्रह्मन रेड्डी नेशनल पार्क, और मुरुगु वानी नेशनल पार्क, ये जो है कि तेलंगाना के 3 नेशनल पार्क हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा का जो है कि ये राजबरी या इसको बाइसन नेशनल पार्क बोलते हैं, ठीक है, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी त्रिपुरा के अंदर स्थित है, ये आप लोग मुख्य रूप से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश
और वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, 3 जगहों के जो है कि हम अभी पढ़ने बाकी हैं। तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक है दुधवा नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। बारहसिंघा और बंगाल टाइगर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दुधवा नेशनल पार्क से होकर के शारदा नदी बहती है, इंपॉर्टेंट है। 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड के अंदर, ध्यान में रखिएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। तो गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वो गोमुख ग्लेशियर जो है वहां मुख्य रूप से पाया जाता है, और भागीरथी नदी जो है यहाँ पर बहती है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से आप ध्यान में रखिएगा, राम गंगा नदी बहती है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित भारत का पहला नेशनल पार्क था, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान में रखिएगा। नंदा देवी दोस्तों जो नेशनल पार्क है वो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की उसका हिस्सा है, और वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में भी इसको देखा जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क को। नंदा देवी के बाद राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का काफी इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी इससे होकर के गुजरती है, ध्यान में रखिएगा। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, और इसको द मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। बंगाल के 6 नेशनल पार्क आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए। बुक्सा ये टाइगर रिजर्व भी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा है, इसको आप लोग स्वयं से देखेंगे, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग गोरुमारा नेशनल पार्क की तरफ, ठीक है। गोरुमारा नेशनल पार्क में एक नौरा नाम से नदी भी बहती है, ठीक है। और जल्दापारा नेशनल पार्क जो है कि पश्चिम बंगाल के एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, जिसमें इंडियन राइनोसोरस आपको देखने को मिलेंगे, और तोरसा नदी यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। और नेवरा वैली नेशनल पार्क रेड पांडा के लिए जाना जाता है, और सिंगलीला नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। यहाँ पर 2 नदियां महत्वपूर्ण रूप से सिंगलीला नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगी, रंगीत नदी और रामम नदी यहाँ पर आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, टाइगर रिजर्व भी है और रामसर साइट भी है। तो आप लोगों ने अभी तक 106 नेशनल पार्क अलग अलग राज्यों में जो स्थित है उसको आपने देखा। अब फटाफट करके हम आगे बढ़ेंगे टाइगर रिजर्व की तरफ, और एक एक करके मुख्य रूप से टाइगर रिजर्व पर बात करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और 2025 मार्च की स्थिति के अनुसार देखें तो 58 प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व इंडिया में बनाए गए हैं, जो कि टोटल एरिया का इतना % कवर अप करते हैं, ध्यान में रखिएगा। और वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन इंडिया में ही टाइगर्स की पाई जाती है, और ये दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 38 के तहत स्थापित किया गया है, ध्यान में रखेंगे। और भारत की बात करें तो टोटल भारत के अंदर 2967 टाइगर पाए जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा टाइगर एमपी में है 526, कर्नाटक में है 524, महाराष्ट्र में है 312, और 264 जो है दोस्तों तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं टाइगर। तो आप टाइगर की जनसंख्या को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे हम और एक एक करके सभी टाइगर रिजर्व्स को देखते हुए आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, एक एक करके देखते हुए चलेंगे, और बाघों की जनसंख्या कहाँ कितनी है वो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, वो आप लोग देखते हुए चलेंगे। मैं फटाफट एक एक करके नाम बताता हुआ आगे बढ़ चलूंगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, 150 टाइगर है। कार्बेट उत्तराखंड में है, 260 टाइगर है। कान्हा एमपी में है, 105 टाइगर है। मानस असम में है, 58 टाइगर है यहाँ पर। मेलघाट महाराष्ट्र में 57 टाइगर है। पलामू झारखंड में है, 5 टाइगर यहाँ पर है। रणथंभौर राजस्थान में है, यहाँ पर 57 टाइगर है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, 16 टाइगर है। और आप लोगों को साथों साथ ये भी देखते हुए चलना है कि कब इसे टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया, और आपके लिए क्षेत्रफल और बफर क्षेत्र ये सब देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में है, 100 टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ेंगे पेरियार की तरफ, केरल में टाइगर रिजर्व है, 30 टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। सरिस्का राजस्थान में है, 19 टाइगर। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है 1 टाइगर। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है 1 टाइगर। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है 1 टाइगर। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है 58 टाइगर। दुधवा उत्तर प्रदेश में है 135 टाइगर।
मुथनपुरई जो कि तमिलनाडु में एक टाइगर रिजर्व है, 5 टाइगर यहाँ पर पाए जाएंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, 54 टाइगर पाए जाएंगे। पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये पेंच टाइगर रिजर्व एमपी वाला है, 77 टाइगर यहाँ पर पाए जाएंगे। तंदोबा अंधेरी जो कि टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का, इसमें 97 टाइगर पाए जाएंगे। बांधवगढ़ एमपी में है, 135 टाइगर। पन्ना एमपी में है, 55 टाइगर। डंपा मिजोरम में है, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं पाया जाता, लेकिन ये फिर भी एक टाइगर रिजर्व है। भद्रा कर्नाटक में है, 28 टाइगर। पेंच महाराष्ट्र में भी है, 48 टाइगर। पंके अरुणाचल प्रदेश में है, 6 टाइगर। नमेरी असम में है, 3 टाइगर। सतपुड़ा एमपी में है, 50 टाइगर। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, 16 टाइगर। उदयंती सीता नदी ये भी एक टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइगर पाया जाता है। सतकोसिया उड़ीसा में है, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं पाया जाता। काजीरंगा असम में 104 टाइगर। अचनाकमार छत्तीसगढ़ में 5 टाइगर। काली कर्नाटक में 17 टाइगर। संजय दुबरी एमपी में है, 41 टाइगर। मुदुमलाई तमिलनाडु में 114 टाइगर। नागरहोल कर्नाटक में 141 टाइगर। परम्बिकुलम केरल में 31 टाइगर। सह्याद्री महाराष्ट्र में है, कोई टाइगर नहीं। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर जो है कि टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, 37 टाइगर पाए जाएंगे। कंवल तेलंगाना में है, कोई टाइगर नहीं पाया जाएगा। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है, 85 टाइगर पाए जाएंगे। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है, सिर्फ 1 टाइगर पाया जाएगा। नवेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में सिर्फ 11 टाइगर पाए जाएंगे, ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से 45वां टाइगर रिजर्व है अमराबाद तेलंगाना में है, 12 टाइगर। पीलीभीत उत्तर प्रदेश 63 टाइगर। बीओआर महाराष्ट्र में है, 8 टाइगर। राजाजी उत्तराखंड में 54 टाइगर। ओरांग असम में है, 16 टाइगर। कमलांग अरुणाचल प्रदेश में 1 भी टाइगर नहीं। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई जो कि तमिलनाडु में है, 12 टाइगर पाए जाएंगे। रामगढ़ विषधारी एक टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइगर पाया जाएगा। रानीपुर यूपी में है, कोई टाइगर नहीं है। वीरांगना दुर्गावती एमपी में है, कोई टाइगर नहीं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, कोई टाइगर नहीं पाया जाता। गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो कि टाइगर रिजर्व 2024 में स्थापित हुआ छत्तीसगढ़ में, यहाँ कोई टाइगर नहीं पाया जाता। रातापानी टाइगर रिजर्व एमपी में बनाया गया 2024 में, यहाँ पर भी कोई टाइगर नहीं। और माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया 2024 में एमपी में, यहाँ पर भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं पाया जाता। और ध्यान में रखिएगा ये 3 जो है 2024 में स्थापित नए टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, ध्यान में रखिएगा। तमोर पिंगला, रातापानी और माधव राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम रामसर साइट्स की तरफ, और रामसर साइट्स फटाफट करके देखेंगे। 89 साइट्स रामसर की हैं जनवरी 2025 के अनुसार। ये एकदम लेटेस्ट डाटा आपको दिखा रहे हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में जो है दोस्तों ईरान में हुआ था। ईरान का एक शहर है रामसर, ठीक है, रामसर। और ये आर्द्रभूमियों को संरक्षित किए जाने के लिए वर्ल्ड का एक नेटवर्क है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और एक एक करके सभी जो है कि 89 जो हमारी रामसर साइट्स हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील को रामसर साइट घोषित किया गया है, ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पर प्रदेश का नाम और कितनी साइट्स हैं वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में 1 है कोल्लेरू, असम में 1 है दीपोर बिल, बिहार में 3 है जिसमें कन्वर लेक, नागी और नाटकी 2 हैं। ये 3 है टोटल बिहार में, ध्यान में रखिएगा। गोवा में 1 है नंदा लेक, गुजरात में 4 है खिजाड़िया, नल सरोवर, थोल और बांधवा वेटलैंड। ठीक है, ध्यान में रखें। हरियाणा में 2 है सुल्तानपुर और विंडवासा, ये ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 है चंद्रताल, पोंग डैम, लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रेणुका, ये 3 जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित रामसर साइट्स है। जम्मू कश्मीर में 5 है कोकेरसर वेटलैंड, होगिया वेटलैंड, ठीक है। और ये जो भी है पांचों आप लोग वीडियो को आराम से पॉज करके पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में 4 है, ध्यान में रखिएगा। झारखंड में 1 है, केरल में 3 है और तीनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ चलिए। लद्दाख में 2 है, श्योकर और श्यो मोरीरी ये लेक है, ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में 5 है, भोज वेटलैंड, सांख्य सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर, ठीक है, ये सब रामसर साइट्स में है। महाराष्ट्र में 3 है, देखते हुए आगे बढ़िएगा। मणिपुर में 1 है, मिजोरम में 1 है, आगे बढ़ते हुए ऐसे चलिए। उड़ीसा में 6 जो है रामसर साइट्स हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और पंजाब में 6 है, राजस्थान में 2 है, सिक्किम में 1 है और तमिलनाडु में सबसे अधिक जो है
रामसर साइट्स इस समय भारत के अंदर हैं, टोटल हैं 20, और इन 20 को पढ़ते हुए आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे त्रिपुरा के अंदर एक ही है रुद्रसागर, ध्यान में रखिएगा। और जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं और यूपी पीसीएस की परीक्षा देते हैं, ध्यान में रखेंगे उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल हैं, जिनको आप लोग देख लीजिएगा, जिनमें बखीरा, हैदरपुर, नवाबगंज, पार्वती अरंगा, समन पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सरसई नवल पश्चिम बिहार, सुर सरोवर और अपर गंगा रिवर जो है कि रामसर साइट्स टोटल 10 है उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में एक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड में कितनी है, तो सिर्फ एक है, ठीक है, आसन बैराज। और वेस्ट बंगाल में 2 हैं, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरबन वेटलैंड, टोटल मिलाकर के भारत की 89 जो है रामसर साइट्स हो गई, आप लोग देख लीजिएगा। अब हाथी रिजर्व को एक एक करके फटाफट देख करके आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है हाथी रिजर्व की स्थापना हुई थी। और बात करें जो है कि पक्षी अभ्यारण्यों की, तो वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी जो है तमिलनाडु की, वो भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य था, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ा है कच्छ। ये हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों को जो है देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो दोस्तों जो है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। क्या पाया जाता है, प्रमुख वन्यजीवों को आप देख लीजिएगा। दिहांग दिबांग, ये जो है कि थोड़ा सा पेन हमें बदलना होगा। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बाघ पाया जाएगा। पाखल आंध्र प्रदेश में है। कावल आंध्र प्रदेश में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में, राजा जी उत्तराखंड में, चिल्का अभ्यारण्य उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में, भद्रा कर्नाटक में, सोमेश्वर कर्नाटक में, तुंगभद्रा जो है कर्नाटक में, पेरियार केरल में, पराम्बिकुलम अलियार केरल में है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें कौन से जीव पाए जाते हैं देख के चलिएगा। वैसे तो 527-28 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन हम लोग पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नल सरोवर गुजरात के अंदर है। पलामू झारखंड में है। दालमा झारखंड में है। हजारीबाग झारखंड में, वेदातंगल तमिलनाडु में है, ये भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य था। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। मृदुमलाई तमिलनाडु में, अबोहर पंजाब में है, कैमूर बिहार में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, तमसा जो है महाराष्ट्र में है, दम्फा मिजोरम में है, नोगर वाइलेम अभ्यारण्य मेघालय में है, रणथंभौर राजस्थान में, कुंभलगढ़ राजस्थान में, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में है, ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ चलिएगा। बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश पूरे देश की कुछ है, वो आप लोग यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक बर्ड सेंचुरी में पढ़ते, तो आंध्र प्रदेश के सभी पक्षी अभ्यारण्यों को हम देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 5 पक्षी अभ्यारण्य हैं। कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा, नेलापट्टू, रोलपाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य और पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य। बिहार में ध्यान रखिएगा, नागी पक्षी अभ्यारण्य को दोस्तों अभी रामसर साइट्स के अंदर शामिल किया गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य और नजफगढ़ अपवाहिका पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। गोवा की बात करें तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, ध्यान में रखेंगे। गुजरात के अंदर नलिया घास का मैदान, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, कच्छ बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, पोरबंदर थोल झील पक्षी अभ्यारण्य, बचना पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात के पक्षी अभ्यारण्य है, ध्यान में रखिएगा। हरियाणा के पक्षी अभ्यारण्य भिंडावास, सुल्तानपुर और खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्यों को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बंदली वन्यजीव अभ्यारण्य, कैस वन्यजीव अभ्यारण्य, पोंग बांध झील अभ्यारण्य, गमगुल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर होकेरा आर्द्रभूमि, झारखंड में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य, कर्नाटक में घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, कर्नाटक के ही अंदर आपको घाट प्रभा, बंकापुर मयूर संरक्षण रिजर्व, गुडवी पक्षी अभ्यारण्य और रंगातिपट्टू पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ के जब हम केरल की तरफ बढ़ते हैं तो केरल में हम देखते हैं कदलुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, मंगला वनम पक्षी अभ्यारण्य, चूला नूर मोर अभ्यारण्य आपको देखने को मिलते हैं। फिर मध्य प्रदेश में आपको घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, करेरा, सैलाना खरमोर, सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर मायनी पक्षी अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जायकवाड़ी, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड, कर्नाला, नायगांव
और नंदूर मधेश्वरी बर्ड अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। फिर हम चलते हैं मिजोरम में लैंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटक नागालैंड में आपको खुनोमा और ट्रगोपन, आपको फिर उड़ीसा में आपको नालाबान अभ्यारण्य, पंजाब में हरिकेप झील अभ्यारण्य, राजस्थान में केवलादेव, भरतपुर और डेजर्ट नेशनल पार्क और मरु राष्ट्रीय उद्यान, जो भी इसको बोले, आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु में आपको चित्रागुडी, कंजीरकुलम, कून थनकुलम, पॉइंट केलिमर पक्षी अभ्यारण्य, वेदाथंगल जो कि पहला पक्षी अभ्यारण्य है, वंडूर झील पक्षी अभ्यारण्य, विट्टईगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में आपको कितम पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के कुछ पक्षी अभ्यारण्यों को यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, ध्यान में रखिएगा। 2025 में यूपी पीसीएस की परीक्षा 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है, ठीक है, 12 अक्टूबर 2025 को, तो ध्यान में रखिएगा। इस परीक्षा के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश में बखीरा, नवाबगंज, सुर सरोवर, पटना, समन अभ्यारण्य, थसराना पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। आप सबसे सवाल है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताना है। उत्तराखंड पक्षी अभ्यारण्य, आप उत्तराखंड में आपको आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व, ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर पश्चिम बंगाल में आपको चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य, रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य या कुलिक पक्षी अभ्यारण्य इसको बोलते हैं। तो आई होप आपको अभी तक जो है भारत के सभी पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में जानकारी हो चुकी होगी। अब आइए थोड़ा सा हाथी रिजर्व को भी देख लेते हैं। हाथी रिजर्व के अंदर कुछ प्रमुख हाथी रिजर्व्स को ही हम देखेंगे, क्योंकि हमने अपने पिछले वीडियोस के अंदर माइक स्थलों को देख चुके हैं जो कि हाथियों के विशेष संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। तो माइक स्थलों के अलावा कुछ पक्षी अभ्यारण्य, ये हाथी अभ्यारण्य आप लोग देख लीजिए, जिसमें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, पूर्वी घाट भूदृश्य के अंदर बहुत सारे पक्षी हाथी अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। मैसूर, वायनाड, नीलगिरी और रॉयल हाथी रिजर्व आपको देखने को मिलते हैं। कर्नाटक, केरल के अंदर आपको वायनाड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नीलगिरी हाथी रिजर्व और रॉयल हाथी रिजर्व देखने को मिलता है। चिरांग रिपू और रिपू असम के अंदर एक माइक स्थल भी है, आप सब जानते हैं। डाइंग पटकाई हाथी अभ्यारण्य असम में है। पूर्वी दुआर हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ये सब भी माइक स्थल है। देवमाली हाथी रिजर्व मेघालय में स्थित है। गारो हाथी हिल्स, ये भी मेघालय में है। शिवालिक हाथी रिजर्व उत्तराखंड में है। कामेंग हाथी रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। कतनिया घाट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तराई हाथी रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। और अन्य है सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य बादीपुर, ठीक है, कर्नाटक का। पेरियार केरल का। कार्बेट उत्तराखंड का। साथ ही तदोबा, अंधेरी, ये सब भी जो है कि महत्वपूर्ण हाथी अभ्यारण्य है। दोस्तों यहाँ पर आपके जो आज की वीडियो है वो समाप्त होती है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर टोटल जो है कि नेशनल पार्क्स देखे इंडिया में 106, फिर हमने टाइगर रिजर्व बताया 58, और फिर हमने आर्द्रभूमि, आपने वेटलैंड देखा, वेटलैंड आपने देखा टोटल 89, ठीक है। फिर आपने कुछ हाथी रिजर्व देखे। हाथी रिजर्व के साथ ही आपने कुछ देखे वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपने देखे। अब यहाँ मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा, पूरी वीडियो देखने वालों को एक बात लगेगी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है बहुत सारे लोग वीडियो की लेंथ देखकर ही भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले एक ट्रेंड था कि हम सिर्फ नेशनल पार्क का नाम और वो किस राज्य में स्थित है और वहां के जीव जंतु देखकर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ने एक साल पूछा कि किस वन्यजीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी बहती है, तो पढ़ाने वालों ने क्या किया, फिर नदियों को भी उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। फिर वेटलैंड की विशेषताएं पूछा तो लोगों ने वेटलैंड भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाएं वो मुझे नहीं लगता कि बहुत संपूर्ण हो पाता है, कॉम्प्रिहेंसिव हो पाता है। कुछ न कुछ ट्रेंड के हिसाब से पढ़ाने में छूट जाती है। तो जब एक पूरा कोर्स करा रहे हो तो कोर्स के कराते समय एक जिम्मेदारी होती है
कि आपसे हर एक चीज डिस्कस की जाए, छोटी से छोटी चीज डिस्कस की जाए, भले ही समय ज्यादा लगे लेकिन संपूर्णता में सिलेबस कवर हो तो ज्यादा बेहतर है। तो इस वीडियो के अंदर वही प्रयास किया गया है, इसलिए वीडियो की लेंथ देख करके आप लोग घबराया मत करिए। मैं इतने आराम से बोलता हूं कि आप चाहें तो अगर इसे 2x की स्पीड में भी देखेंगे तो आपको बड़े स्पष्टता के साथ पूरा नॉलेज जो है वो डिलीवर होगा। ठीक है, तो आप लोग ये जो भी आपको यहाँ पर इंडेक्सेस नेशनल पार्क के, टाइगर रिजर्व के, वेटलैंड के, हाथी रिजर्व के और पक्षी अभ्यारण्य के दिए गए हैं वो सभी बहुत ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि हमने शामिल किया है सीधा विकिपीडिया को इन्वॉल्व करके। क्योंकि विकिपीडिया पे चीजें जो दी गई होती हैं वो लगभग एकदम सही होती हैं, और जो आयोग होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का यूपीएससी हो या फिर और भी तमाम जो भी जिन परीक्षाओं में इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, वो सभी विकिपीडिया की ही मान करके अपनी आंसर जो है की जारी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पर तवज्जो दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा सा हमने